हेलो एवरीवन। तो कंटिन्यू करते हैं हमारी आर की सीरीज को। इसमें यूनिट सेकंड के पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे सोलर थर्मल पावर प्लांट के बारे में। ये रहा हमारा सिलेबस। इसमें हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। और ये है हमारा सोलर थर्मल पावर प्लांट का एक बेसिक डायग्राम। तो इसमें होता क्या है, स्टार्ट करते हैं हम। ये पाइप्स होते हैं, इनमें हमारा फ्लूइड बह रहा होता है और ये सोलर थ्रो फील्ड होते हैं। सोलर थ्रो फील्ड का मतलब समझते हो? ये जो हमारे सोलर पैनल्स हैं उनको कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उनका जो फोकस है, यानी जो उनका थ्रो होगा लास्ट में, रिफ्लेक्ट होके वो इस पाइप के ऊपर आए, इन सारे पाइपों के ऊपर आए। तो इन सारे पाइपों में क्या होता है, इस सोलर रेडिएशन की वजह से हीट जनरेट होती है। ये हीट कहाँ जाती है? ये जो पानी होता है या फिर जो भी फ्लूइड हो, जरूरी नहीं हम पानी की लें, कोई भी फ्लूइड ले सकते हैं। ये फ्लूइड क्या होता है, इस सोलर रेडिएशन के थ्रो की वजह से ये जो पाइप होता है काफ़ी हीट हो जाता है। इससे ये फ्लूइड जो होता है हॉट हो जाता है। फिर ये हॉट फ्लूइड इधर से आता है इसमें, इस पाइप के थ्रू थर्मल एनर्जी स्टोरेज के अंदर। चाहो तो अभी एक दूसरा फिगर दिखाऊंगा, वो आपको इजी पड़ेगा बनाने में। वर्किंग यहाँ से समझ लो। यहाँ से वो हॉट फ्लूइड इस थर्मल स्टोरेज के अंदर आता है। तो ऊपर तो इसमें हॉट साल्ट होता है। साल्ट का मतलब यहाँ पे नमक नहीं है, यहाँ पे कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो पहले वो यहाँ पर आता है, उसके बाद में यहाँ से और हीटअप होके ये यहाँ पे जाता है स्टीम बॉयलर पे, ठीक है। स्टीम बॉयलर में क्या होता है, ये जो भी हमारा लिक्विड था ये यहाँ पे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये स्टीम बॉयलर इस स्टीम को बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ये बॉयलर क्या करता है, इस फ्लूइड को स्टीम में कन्वर्ट करता है। और ये स्टीम यहाँ से जाती है स्टीम टरबाइन में, और ये स्टीम इस स्टीम टरबाइन को घुमाती है, जिससे हमारी जो क्या कहते हैं जनरेटर को हम रोटेट करा लेते हैं। ये स्टीम टरबाइन इस जनरेटर को रोटेट कराती है। इस जनरेटर से हमें बिजली मिलती है और उस बिजली को हम जो भी यूज़ होता है उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो हमारी यहाँ से बॉयलर से जो स्टीम निकल के गई, वो फ्लूइड स्टीम में था, यहाँ फिर उसके बाद ठंडा हो जाएगा। ठंडे होने के बाद में वो फिर से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, फिर वो नीचे आएगा। हाँ, यहाँ पे हम लगाते हैं एक हीट एक्सचेंजर या फिर कंडेंसर, ठीक है। वो क्या करता है, इसको जो भी हॉट था, मतलब जो भी हॉट फ्लूइड था उसको और कंडेंस करके, मतलब ठंडा करके, बिल्कुल नॉर्मल पानी में, नॉर्मल लिक्विड में, नॉर्मल की जब मैं बात करता हूँ इसका मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आता है। और फिर ये फ्लूइड वापस स्टीम बॉयलर के थ्रू होता हुआ यहाँ पे जाता है थर्मल एनर्जी स्टोरेज में, ये जो कोल्ड वाला होता है। और इससे होता हुआ फिर से हमारा ये यहाँ पे जो वाटर सप्लाई हमारी सर्कुलेट हो रही थी इसमें, यहाँ पे पहुँच जाता है। और इस सोलर थ्रो फील्ड के थ्रू ये फिर से हीट होता है और ये साइकिल इसी तरह चलती रहती है। अब मैं आपको एक इजी सा डायग्राम बताता हूँ जो कि आप इजीली एग्जाम में बना सकते हैं। देखो ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है लो टेम्परेचर, अगर ज़्यादा होता है तो हम पॉन्ड वाला यूज़ कर लेते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि सोलर रेडिएशन यहाँ पे, मतलब हमारी जो धूप है सूरज से आ रही है, वो इसके ऊपर गिरती है। किसके ऊपर? ये है प्लेट कलेक्टर। इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में स्पेसिफिक एक वीडियो बनाई है, इसको आप समझ सकते हैं। इससे क्या होता है, इसके अंदर पाइप्स होते हैं जो कि जो फ्लूइड है इसके अंदर बह रहा होता है उसको हीट कर लेते हैं इस सोलर रेडिएशन के थ्रू। अब ये जो पाइप होते हैं वो कहाँ जाते हैं? स्टोरेज टैंक में जाते हैं। स्टोरेज टैंक से ये जाते हैं वेपर जनरेटर, यहाँ से वेपर जनरेट होती है। ये वेपर क्या करती है, ये वेपर यहाँ से जाती है स्टीम टरबाइन में, स्टीम टरबाइन को रोटेट कराती है। ये पिछली वाली जो मैंने समझाई है स्लाइड, उसी का एक सिंपल डायग्राम है। उसके बाद स्टीम टरबाइन से हम यहाँ से जनरेटर चला के बिजली निकाल लेते हैं, बची हुई यहाँ पर वापस कंडेंसर में आती है। और जो वर्किंग फ्लूइड है वापस हम पंप करके स्टोरेज टैंक तक पहुँचाते हैं। स्टोरेज टैंक में फिर से वो यहाँ पे एक दूसरा पंप लगाते हैं जो कि वाटर को फीड करके फिर से प्लेट कलेक्टर में पहुँचा देता है। तो ये है हमारी वर्किंग लो टेम्परेचर पावर जनरेशन प्लेट कलेक्टर के थ्रू। हाँ, अब एक और होता है सोलर पॉन्ड पावर प्लांट। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें क्या होता है, पॉन्ड मतलब एक तालाब की तरह होता है, इसमें ढेर सारी लेयर्स होती हैं।
लेयर्स मतलब वो बन जाती हैं किसकी वजह से, सोलार रेडिएशन के मतलब टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है, सबसे ठंडी होती है, बीच वाली गुनगुनी होती है और नीचे वाली सबसे गर्म होती है। तो यह जो नीचे वाली लेयर होती है उसको हम कहाँ लेके जाते हैं, उसको हम लेके जाते हैं हीट एक्सचेंजर के थ्रू, यहाँ क्या कहते हैं स्टीम वाले पोर्शन में। यहाँ पे क्या होता है कि इसे और हीट मिलती है, ये बनाता है इसकी स्टीम। स्टीम फिर कहाँ जाती है, वो सारा का सारा प्रोसेस सेम रहता है, वो इसे स्टीम टरबाइन पे जाती है, वहाँ पे जनरेटर लगा के हम लाइट निकालते हैं, वापस कंडेंसर से आती है, कंडेंसर से वापस वो आके इधर से होते हुए सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है टॉप कूल लेयर उस पर आके मिल जाती है और ये प्रोसेस चलता रहता है। बाकी सारा प्रोसेस सेम रहता है, यहाँ पर केवल फ्लैट प्लेट कलेक्टर की जगह पे हम एक पॉन्ड को यूज कर लेते हैं। हाँ, अब हम मेन एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं इन पावर प्लांट्स की। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन होते हैं वो होता है पावर को जनरेट करने में, स्पेस हीटिंग और कूलिंग, कहीं पे किसी स्पेसिफिक एरिया को हमें गर्म या फिर ठंडा करना हो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉप ड्राइंग मतलब हमें कोई फसल सुखानी हो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसेलिनेशन मतलब होता है कि जो समुद्र का खारा पानी होता है उसको हम नॉर्मल पानी में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। और प्रोसेस हीट, कहीं पे प्रोसेस करना हो हमें हीट देने का, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी लिमिटेशंस क्या आती हैं, लिमिटेशंस आती हैं सनी क्लाइमेट, अगर हमारा धूप है तभी काम करेगा, नॉर्मल अगर छाया है तो काम नहीं करता। रिक्वायरमेंट ऑफ द लार्ज लैंड एरिया, हमें बहुत सारे लैंड एरिया की इसको बनाने में ज़रूरत पड़ती है। अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, हमें पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ द साल्ट, मतलब ब्रैकिश वाटर बोलते हैं साल्टी वाटर को, इसकी भी हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो थैंक्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।